मेरे बाबा अब तो कृपा करो। मेरे बाबा अब तो कृपा करो। मेरी सारी दुविधा दूर करो। मेरे बाबा अब तो दया करो। मेरी सारी विपदा दूर करो। मेरी सारी विपदा दूर करो। भक्तजनों, मेरे साथ आप सब भी गाएं और प्रतिदिन बाबा से कहें, हे कृपा करो किला घाट वाले, कृपा करो अकबरपुर वाले, कृपा करो वृंदावन वाले, कृपा करो हनुमान सेतु वाले। मेरे बाबा अब तो दया करो। मेरे बाबा अब तो कृपा करो। हे कृपा करो कैची धाम वाले, हे कृपा करो नीब करोरी वाले, कृपा करो कानपुर वाले, हे कृपा करो सिमला जी वाले। मेरे बाबा अब तो कृपा करो। मेरी सारी विपदा दूर करो। मेरे बाबा अब तो दया करो। मेरी सारी विपदा दूर करो। मेरी सारी विपदा दूर करो। भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार है। वैसे तो आप सब हर बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से सुबह ही बाबा महाराज की अमृतमयी कथा सुनते हैं, पर आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की विशेष कृपा से एक जिम्मेदारी बाबा महाराज ने हमको दी थी। मैं भयभीत नहीं था जिम्मेदारी से, मैं परेशान नहीं था जिम्मेदारी से। आप यकीन करना कि मस्ती में रहे हैं हम, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरे साथ मेरे बाबा हैं, और जिसके पास ऐसा दृढ़ संकल्प विश्वास है उसके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती है। चलिए आज की कथा आप सब सुने। श्री राम स्वरूप सिंह जी हैं जो कमिश्नर हैं, उनकी कथा है। बाबा पर विश्वास और बाबा से प्रेम करने वालों की ये अमृतमयी कथा आप सब सुने। ये बाबा महाराज के अनन्य भक्त हैं। ये घटना है नैनीताल की, और घटना कहाँ की है? श्री राम स्वरूप सिंह कमिश्नर के घर भी आकर बाबा नीब करोरी महाराज दर्शन दे दिया करते थे भक्तों को भी और राम स्वरूप जी को भी। जब कभी ऐसा अवसर आता, कमिश्नर साहब बाबा की सेवा में लगे रहते। बाबा अगर पहुंच गए तो कमिश्नर साहब सारे काम अपने वहीं पर रोककर बाबा नीब करोरी महाराज की सेवा करने लगते थे और उनके सानिध्य को छोड़ नहीं पाते थे। देखिए भक्तजनों, मैं एक विशेष बात आपको बताऊं, इस कथा से एक सीख लेना कि जो बाबा पर विश्वास करते हैं उनको बाबा नहीं छोड़ते हैं। बाबा रात्रि में भी दिन की भांति विचरण किया करते थे। एक बार रात्रि में भोजन करने के बाद कमिश्नर साहब ने बाबा नीब करोरी महाराज से कहा कि आप शयन कर लीजिए। बाबा से कहा कि आप सो जाओ,
ये आग्रह आज कमिश्नर साहब ने बाबा नीब करोरी महाराज से किया। बाबा ने कमिश्नर साहब की बात मान ली। अरे बाबा तो बाबा हैं, बाबा बहुत दयालु हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती बाबा अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती बाबा अदालत तुम्हारी। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बाबा, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भक्तजनों, कथा के बीच में एक हम आपको बहुत प्यारी घटना बता रहे हैं। जब भांजी का विवाह तय हुआ तो बाबा महाराज उससे पहले ही विराजमान हो चुके थे बहन के घर पर। और जब रसोई में सारा भोजन प्रसाद बन गया तो हमने हलवाई से कहा कि भैया चालू करने से पहले आप मुझे बुला लेना। उसने बुला लिया, हम पहुंच गए और पहुंच के बाबा महाराज का नाम लेकर हमने सारा ही कुछ देखा। जो जो बना था वो सब बाबा महाराज का स्मरण करके पहले हमने देखा और उसके बाद भोजन चालू किया गया। आप बाबा की कृपा देखिए कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हुई। अरे इतने डिब्बे बन गए कि बांटने में भी दिक्कत हो गई। इतना भोजन प्रसाद, क्योंकि वह भोजन नहीं था, वह खाना नहीं था। बाबा का स्मरण करके चालू कराया तो वह प्रसाद हुआ और प्रसाद खत्म ही नहीं हुआ। जय हो मेरे बाबा की। बाबा से भक्त ने कहा आप सो जाओ। बाबा नीब करोरी महाराज सोने का नाटक करने लगे। इधर राम स्वरूप जी को विश्वास हो गया कि बाबा तो सो गए। अगले दिन प्रातः काल भी उनके दर्शन हो सकेंगे, ये भक्त के मन में विश्वास था कि बाबा महाराज को अगले दिन भी हम देखेंगे। इसलिए भक्त ने बाबा महाराज का कमरा बाहर से बंद कर दिया। देखिए, आप बाबा को जिस भाव से देखना चाहते हैं, जो भाव होगा आपका, जो भी हो भाव, उस भाव से ही बाबा आपके पास आएंगे और बाबा आपके सारे कार्य बनाएंगे। जब भक्त ने सुबह कमरा खोला तो बाबा नहीं दिखाई दिए। अब भक्त बहुत परेशान हो गया कि रात में तो हमने दरवाजा बंद कर दिया था, पर बाबा कहाँ चले गए हैं और दरवाजा बाहर से अभी भी बंद है। भक्त परेशान हुआ, पर बाबा रात्रि में ही गायब हो गए थे। और बाबा नीब करोरी महाराज समय समय पर कमिश्नर साहब के पास आकर दर्शन देते रहे। उसके बाद कभी कमिश्नर साहब ने बाबा नीब करोरी महाराज से ये नहीं कहा कि आप सो जाओ। बाबा नीब करोरी महाराज अगर बैठे हैं तो कमिश्नर साहब भी बैठे रहते थे। वो समझ गए कि बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। अगर भक्त परेशान है तो बाबा उठकर चले जाएंगे और बाबा उस भक्त के पास पहुंच जाएंगे। कमिश्नर साहब ने तय किया कि जितनी देर बाबा से मिल सकते हैं हम मिलेंगे, सोएंगे नहीं। आप सब ने बाबा नीब करोरी महाराज की अमृतमयी कथा सुनी है। हे गुरुदेव भगवान, हम सब भक्तों पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जाने अनजाने में हम सब से जो भी भूल चूक से पाप हो जाते हैं, हे गुरुदेव भगवान उनको माफ कर देना और ऐसी बुद्धि देना कि आगे कभी भी हम लोगों से कोई भी पाप ना हो। आप सब बाबा महाराज
कि बनाए हुए श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन कर रहे हैं। ये किला घाट में श्री हनुमंत लाल जी विराजमान हैं और इनका श्रृंगार बाबा की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव पर किया था, वही आप दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत हनुमंत लाल जी के दर्शन हैं। जो भी भक्त परेशान हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद अमल करना। जो भी भक्त परेशान है, सच्चे हृदय से बैठ जाना श्री हनुमंत लाल जी के सामने। अभी बैठ जाओ और श्री हनुमान चालीसा सुना देना, उसके बाद अपनी परेशानी कह देना। आपकी परेशानी टिटिंग यानी कि खत्म कर देंगे मेरे श्री हनुमंत लाल जी और बाबा नीप करोरी महाराज जी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।